एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो उनके साथी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उदय सामंत भी यहाँ पर जो मंत्री हैं एकनाथ शिंदे सरकार में, वो भी जैसे कि आप देख सकते हैं जो एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्री हैं, जो शिवसेना गुट के मंत्री हैं, उनका यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिंदे गुट के भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सबसे पहले यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो उनके गुट के मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे दी गई, सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम जो विधायक हैं वो भी उनकी मौजूदगी है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की राजनीति से जो हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है। अब अजीत पवार राजभवन पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। सबसे बड़ी बात, क्या वो सरकार में शामिल होंगे, क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें भी होनी बाकी हैं। अब लगातार आप आज तक के साथ जुड़े रहें, एक एक अपडेट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए जो आपको अपडेट कर रहे हैं। साहिल, किस तरह से अभी इन चीजों को देखा जाए, और सबसे बड़ी बात, अजीत पवार की जानकारी मिल रही है और छगन भुजबल के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर। यही सवाल मैं दीपेश से ले लेता हूं। दीपेश, क्या अभी हलचल है, कौन कौन पहुंच चुका है और किस तरह के समीकरण बनते आप देख पा रहे हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं, किस किस को मंत्री बनाया जा सकता है, या फिर सरकार में सपोर्ट देने के लिए, या फिर और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आपके पास है वो अपडेट करें। आशुतोष, जैसा कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुट का अजीत पवार के साथ जो गुट था 17 विधायकों का, वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और उसी के थोड़ी ही देर बाद एकनाथ शिंदे, उनके जो मंत्री हैं शिवसेना गुट के, जैसे रविंद्र चौहान या और जो मंत्री थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर में, अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा अंदर से नहीं हुई है कि क्या अजीत पवार का क्या रोल होगा, किस तरह का रोल होगा, क्या वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इसके अभी तक अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन बड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी हलचल, बड़ा उलटफेर यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। आशुतोष, जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही थी अजीत पवार की, दीपेश, अब जो दिल्ली में बैठक हुई, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, क्या उसने अंतिम मुहर लगा दी अजीत पवार की नाराजगी को खुलकर सामने लाने के लिए? जी हाँ आशुतोष, अजीत पवार जैसे खुद पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि उनको पार्टी में कोई ऐसी पोस्ट दी जाए जिसकी वजह से वो पार्टी में कुछ काम कर सके, पार्टी में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। और वो विरोधी पक्ष के नेता थे, वो भी उन्होंने उस समय पर जिम्मेदारी ली थी जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर रही थी और उस समय पर एक कद्दावर नेता की जरूरत थी जो ऐसे समय में वो जिम्मेदारी उठा सके, और इसीलिए उन्होंने वो जिम्मेदारी ली थी। लेकिन वो पार्टी में कुछ अहम भूमिका चाहते थे। लेकिन जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, अजीत पवार को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। और पिछले कुछ दिनों से जल्दी से हम दर्शकों को अपडेट करते, देखिए अजीत पवार, छगन भुजबल मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। अजीत पवार पहुंच चुके हैं राजभवन, ये गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं आप, लगातार ये सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंच चुके हैं और ये भारी हलचल है महाराष्ट्र की राजनीति में। आज का देखिए सुपर संडे, ये शो अभी साबित हो रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के पहले अजीत पवार की एंट्री होती है तमाम अपने एनसीपी के विधायकों के साथ, सपोर्टर्स के साथ, जो उनके खेमे के माने जाते हैं। और अब वो सरकार को उम्मीद की जा रही है कि समर्थन देने के लिए अब ये सूत्र बता रहे हैं कि 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, अजीत पवार और छगन भुजबल। दीपेश, एक बात और, छगन भुजबल, आपको याद होगा दिल्ली में जब बैठक हुई थी, शरद पवार ने 2 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। छगन भुजबल से जब पूछा गया कि क्या नाराजगी है अजीत पवार की, तो उन्होंने कहा अजीत दादा नाराज नहीं है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी लेने के लिए उनको रोका गया। अब तो छगन भुजबल खुद मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। जी आशुतोष, बिल्कुल, जैसे पहले भी हमने कहा था कि जो केंद्र की राजनीति होती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, उसमें अजीत पवार सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आते, जिस पर अजीत पवार ने खुद ने भी कहा था कि उनको राज्य की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है, ना कि केंद्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में। और इसीलिए वो राज्य के पार्टी में ध्यान देना चाहते हैं, यहाँ पर अपना जो अनुभव है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसीलिए उनको एक पार्टी में अहम रोल निभाने के लिए कोई पद की जरूरत थी, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में पिछले
पिछले दिनों कहा भी था और उसी के तहत आज ये बैठक भी बुलाई थी। आज बैठक में ये बताइए विस्तार से कि कौन कौन आपके साथ आ रहे हैं, क्या शपथ भी? अभी हम राजभवन में जा रहे हैं सीएम साहब के साथ, आने के बाद बताएंगे कौन कौन थे। सगळ्या आज 5 मिनट के बाद हमको आपको सब बताते हैं। 5 मिनट शिंदे के साथ जा रहे हैं आप, सरकार में शामिल होंगे? 5 मिनट आपको सब पता चल जाएगा आपको। बैठक में शामिल होने के लिए क्या कहा गया सर? आप किसकी ओर से आए हैं? 5 मिनट आप किसकी ओर से आए हैं? भुजबल की ओर से आए? 5 मिनट बात नहीं साहब तुम्हें कहा सुवर गया। बिल्कुल, तो एनसीपी के विधायक अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में भारी हलचल। और देखिए जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ ये विधायक कह रहे हैं कि 5 मिनट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, यानी कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला होने वाला है। और ऐसे ही कोई राजभवन नहीं जाता, और वो भी तमाम अपने सपोर्टर्स विधायकों के साथ अपने खेमे को लेकर। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर कोई बड़ी खबर आप सभी के सामने आ सकती है।